भोज भंडारे होने लगे। पूज्य गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी विराजे हैं। चूली गांव में कथा हुई थी भक्तमाल की, कई साल पुरानी बात है, शायद पहली कथा थी इस समय भक्तमाल की। और उस कथा में, नर्मदा किनारे की बात है महाराज जी, उस कथा में गांव के बहुत सामान्य लोग हैं, बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। तो गांव के लोग, उनका मन था कि बड़ा भंडारा होना चाहिए। अब बड़े भंडारे की व्यवस्था थी नहीं, उत्सव में पंडाल है और सब में खर्च हो जाता है, सामूहिक आयोजन था। तो गांव के एक वैश्य ने कहा कि पूरे गांव का साधुओं के साथ जरा भंडारा हम कर देंगे, बस एक शर्त है, कथा वाले व्यास जी साधुओं के साथ हमारे घर आवे, पूरा भंडारा कर देंगे। तो गांव के लोगों को भरोसा नहीं हुआ। क्यों? उस वैश्य की कंजूस बनिया के नाम से प्रसिद्धि थी कि वो कभी किसी को कुछ खिलाता ही नहीं। लोगों ने कहा महाराज कभी एक पैसा परमार्थ में दिया नहीं, ये कैसे? तो हमने कहा ठीक है। तो भगत जी से हमने बात करी, हमने कि आपके मन में प्रेरणा कैसे जगी? और ये बोले महाराज मैं रोज भक्तमाल की कथा सुनने आता हूँ, जीवन में कोई बढ़िया काम तो मैंने किया नहीं, केवल व्यापार करता रहा। अब इतना बढ़िया काम आ गया कि संतों को जिमाओ तो भगवान राजी हो जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो महाराज मैंने तो व्यापार करके कमाया, कोई चोरी तो मैंने नहीं की है, तो आप करेंगे खर्च, ज़्यादा बड़ा हो जाए? बोले कोई बात नहीं, खूब चाहे जितना हो जाए, बढ़िया करना, एक ही तो भंडारा करना है। आपको स्मरण में होगा पूरे गांव का भंडारा हुआ था और एक वैश्य ने किया। वो कहा कथा सुन के मुझको भंडारा कराने की इच्छा पैदा हो गई। ये भक्तमाल की कथा का महात्म्य है। तो वहां भोज भंडारे होने लगे। आज हमारी तरफ से ठाकुर जी को भोग लगेगा, आज हमारी तरफ से भोग लगेगा। अब बढ़िया खीर मालपुआ और विविध प्रकार की रसोई बनने लगी और खूब आनंद होने लग गया। तो कुछ चोर भी आ गए, कुछ चोर आ गए। उन्होंने सोचा ये बहुत बढ़िया काम है, हैं? अरे खाली मूड तो मुड़ाना है, और मूड मुड़ा के साधुओं जैसे कपड़े पहन लो, लंबे चौड़े तिलक लगा लो, माला पहन लो, अब पहुंच चलो वहाँ सीताराम राधे श्याम करते हुए, प्रेम से वहाँ पाओ, थोड़ी देर कथा में बैठो, कीर्तन में बैठो, और मौका पड़े तो चोरी करके चलेंगे। फिर मौका लग जाएगा तो चोरी कर लेंगे। तो वो चार चोर, और वो ब्रजवासी ही थे, वो चार चोर अपना मूड मुड़ा के साधुओं जैसा भेष बना के वहां आ गए और बहुत दिन तक तो वहां रहे। एक रात्रि में मौका देख करके ठाकुर जी को लेके भाग गए। ठाकुर जी के स्वर्ण के आभूषण, ठाकुर जी की प्रतिमा और ठाकुर जी के कुछ थाल वगैरह, चांदी के कुछ ना कुछ पात्र तो मंदिरों में होती ही है, वो सब लेकर के वो चोर चले गए। प्रातःकाल जब मंगला का समय हुआ तो मंदिर देखा सूना है, ठाकुर जी नहीं है मंदिर में। सब रोने लगे, ठाकुर जी कहां गए, ठाकुर जी कहां गए। प्रियादास जी को बहुत कष्ट हुआ कि मैं स्वयं कथा कह रहा हूं और ठाकुर जी को चोर ले गए। अब देखिए संतों की भावना देखिए, वो भगवान को मूर्ति नहीं मान रहे हैं, साक्षात मान रहे हैं। बोले भगवान को ले जाने की हिम्मत किसमें है? कोई नहीं ले जा सकता भगवान को। तब भगवान कैसे चले गए? ठाकुर को ये चरित ना प्यारे, ठाकुर को ये चरित ना प्यारे, ताते चोरन संग पधारे, ताते चोरन संग पधारे। भगवान को भक्तमाल की कथा अच्छी लगती तो चोरों के संग क्यों जाते? ये चोरों के संग चले गए, इसका मतलब इनको भक्त चरित्र प्रिय नहीं है। अब हम भी यहां से जा रहे हैं।
श्री लालदास जी महंत जी बोले कि ठाकुर जी तो पहले ही चले गए और आप लोग भी हमारा त्याग करके चले जाओगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे, हमारी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कोई बात नहीं, हरी इच्छा, आप लोग रसोई बनाइए, कथा करिए। प्रियादास जी बोले कथा करिए नहीं, आज के बाद जीवन में कभी भक्तमाल की कथा नहीं कहेंगे। कथा कहेंगे नहीं, भले हमने टीका लिख दी, नहीं कहेंगे, झूठी हो गई। नाभाजी ने कहा था कि भक्त चरित्रों के श्रोता भगवान है और भगवानी कथा छोड़ के भाग गए तो बात झूठी हो गई। श्री नाभायों वचन उचारे, श्री नाभायों वचन उचारे, हरि को जन चरित्र ये प्यारे, हरि को जन चरित्र ये प्यारे, सो झूठी अब भैया सो झूठी अब भैया कथा त्यागी हरि गए पराई, कथा त्यागी हरि गए पराई। अब ये तो पक्का प्रियादास जी ने कर लिया, रसोई नहीं बनी, आज सब रो रहे हैं। और उधर जो चोर ठाकुर जी को लेके गए थे वो एक घास की ढेरी में ठाकुर जी को छिपा दिया और खेत में वहीं विश्राम करने लगे। भागे थे पूरी रात, थोड़ी देर विश्राम करने लगे चोर, तो चारों चोरों को एक साथ सपना आया। भगवान ने कहा कान खोलकर सुन लो, मोहि जहां को तहां करी आवो, नातर तुम बहुत दुख पावो। जहां से हमको लेके आए हो तत्काल वहां भेजो, नहीं तो तुमको बहुत दुख मिलेगा, बहुत कष्ट मिलेगा। पहला दुख तो यह है कि तुमने हमारा संतों से वियोग कराया, दूसरा भारी दुख है कि हम भक्तमाल की कथा सुन रहे थे, तुमने हमारी कथा छुड़ा दी, और अब कान खोलकर सुन लो। दुहरे दुख परे हैं हम पर, दुहरे दुख परे हैं हम पे, चौहरे दुख डारूंगो तुम पर, चौहर दुख डारूंगो तुम पर। ये देखिए कितनी विचित्र बात है। वो क्या चोर भगवान से स्वप्न में भी बातचीत करने के लायक थे? उनका कोई साधन तो नहीं था, लेकिन जैसे दुष्ट व्यक्ति भी भगवान से विरोध करके उसका कल्याण हो जाता है, दुष्ट व्यक्तियों भी संत से जुड़ जाएं तो उनका कल्याण हो जाता है। अब देखिए, संतों के पास रहे उसी की यह महिमा के भले ही स्वप्न में ही सही, पर ठाकुर जी का उन्हें दर्शन हो गया, ठाकुर जी की वाणी सुनने को मिल गई। अब सबके सब चोर उठे, एक दूसरे को सपना सुनाने लगे, बोले हमको भी यही हुआ, हमको भी यही हुआ, हमको भी यही हुआ, हमको भी यही। अरे एक जैसा स्वप्न सबको एक ही समय में। अरे भैया, चोर थर थर कांपने लगे। अब साधु के वेश में तो थे ही वो, चलो 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 ठाकुर जी को लेके चलो। तुरंत उन्होंने एक डोला बनाया ठाकुर जी के लिए और ठाकुर जी को डोला में बिठा करके कीर्तन करते हुए और होडल की तरफ चल पड़े। अब देखिए, सवेरे 4 बजे पता चला चोरी का, और 8 बजे तक तो वो चोर ठाकुर जी को लेके आ गए। एक ब्राह्मण ने आकर के कहा, आप लोग क्यों रो रहे हैं? चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, नाचत गावत बजबत आवत, नाचत गावत
विधवत आवत। सुनि सब साधु निपट हरसाए, करत कीर्तन सन्मुख धाये, करत कीर्तन सन्मुख धाये। अब तो संतों में आनंद की लहर दौड़ गई। खोल करताल मृदंग लेकर के सब कीर्तन करते हुए संत ठाकुर जी की अगवानी करने चले। उधर चोर कीर्तन करते हुए आ रहे। तमाम गांव की जनता भी इकट्ठी हो गई। बड़ा भारी समूह हो गया। अब चोरों तो महाराज चरणों में पड़ करके रोने लगे। बोले महाराज सपने में ठाकुर जी ने ये कहा। ठाकुर जी को फिर पंचामृत से स्नान कराया, मंदिर में उत्सव कराया, भक्तमाल की कथा होने लगी। और एक बात और सुनो, वो जो चोर थे ना, जो चोरी करने के लिए नकली साधु बने थे, अब वो असली साधु हो गए। बोले अब इस पवित्र वेश का हम त्याग नहीं करेंगे, अब जीवन में कभी चोरी नहीं करेंगे, अब तो सारा जीवन भजन में ही व्यतीत करेंगे। वे चोर सब संत हो गए और अब भक्तमाल की कथा होने लगी। अब तो सबने पक्का कर लिया कि भक्तमाल के श्रोता साक्षात ठाकुर जी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक घटना हम आपको सुनाएं। ये तो कम से कम 300 साढ़े 300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी घटनाएं हैं। एक और नई घटना हम आपको सुनाते हैं। सन हमारे स्मरण में नहीं है, लेकिन शायद 1995 के पहले की बात होगी। अब ये 90 की बात है कि 92 की कि 93 की, इसमें हमको भ्रम है। लेकिन इतना पक्का है कि 1995 के पहले की बात है। दास की जन्मभूमि पर पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की भक्तमाल की कथा हुई। इस शरीर के जनक पिताजी ही मनोरथी थे कथा के। महाराज जी से कहा, महाराज जी भागवत जी की और वाल्मीकि की कथाएं तो हो चुकी हैं, और भक्तमाल की कथा गांव के लोग कभी सुने नहीं हैं। आपके मुखारविंद से भक्तमाल की कथा हो, भक्तमाल का समाज हो। महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। बोले भाई भक्तमाल की कथा में साधु बहुत जाएंगे। मनसुखलाल जी भी गए थे उस कथा में। लगभग 50-55 साधु गए थे वृंदावन से। महाराज जी पूरा घर साधुओं से भर गया था। और पाठ हम कराते थे भक्तमाल जी का। अवस्था कम थी, लेकिन हारमोनियम बजा के पाठ हम कराते थे। तो महाराज जी कथा कहते थे, कम से कम 4-5 घंटे महाराज जी कथा कहते थे। 5 घंटे कथा कहते थे। बड़ी अद्भुत कथा वो। अब सामान्य मध्यम वर्गीय ब्राह्मण और इतना बड़ा आयोजन कैसे हो? तो पिताजी के मन में भाव जगा कि ठाकुर जी को ही सब सौंप के निश्चिंत हो जाएं कथा सुनने के लिए। तो उन्होंने पत्र लिखा। एक चिट्ठी लिखी बिहारी जी को, एक चिट्ठी लिखी राधा वल्लभ लाल जी को, एक चिट्ठी राधा रमन लाल जी को। हाथ से लिख करके भगवान को वहाँ भेंट करके आए कि ये पत्र है, गरीब ब्राह्मण हैं, कथा हो रही है, सो आप कृपा करके पधारो। और एक पत्र ऊर्छाधीश राम राजा सरकार को हस्तलिखित पत्र दे के आए कि प्रभु हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, इतने संत पधार रहे हैं, महापुरुष पधार रहे हैं, बड़ा आयोजन है, सो आप कृपा करके भक्तमाल की कथा सुनने के लिए पधारें। अब महाराज जी को उन्होंने बताया भी कि हम भगवान से प्रार्थना, भगवान को न्योता देने। मैंने कहा ठीक है, न्योता दे के आओ। अब देखिए झा जी, कल से कथा होनी है। और आज महाराज जी पहुंच गए, सब साधु पहुंच गए। आज की रात्रि को श्री पिताजी को स्वप्न हुआ। एक एक करके वृंदावन के ठाकुर जी आ रहे हैं चलते हुए। महाराज जी
और घर में प्रवेश कर रहे हैं। और इसके बाद एक हाथी दिखाई पड़ा, श्वेत रंग का हाथी है, 4 दांत हैं और संभवतः 2 सूंड हैं, और सोने का हौदा ऊपर कसा हुआ है, मणियां जटित हैं। महावत के रूप में हनुमान जी बैठे हैं और सिंहासन पर श्री सीताराम जी बैठे हैं, और महावत के रूप में अंकुश लेकर हनुमान जी बैठे हैं, और पीछे छत्र के पीछे छत्र पकड़ करके लक्ष्मण जी खड़े हैं पीछे। इस झांकी में दर्शन हुआ, ठाकुर जी हाथी पर बैठ करके, सीताराम जी महाराज, हनुमान जी, लक्ष्मण जी हाथी पर बैठ के आए। सपने की बात है। तो उन्होंने देखा तो अरे साक्षात साष्टांग दंडोत प्रणाम किया। अरे पंडित जी कोई बात नहीं, हम आए, कहाँ से आए? हम ओरछा से आए, राम राजा सरकार हैं, ओरछा से आए हैं। तो उन्होंने बड़ी दीनता में कहा, महाराज आप राजाधिराज हैं, हम तो कहाँ आपको बिठाएंगे, कहाँ रखेंगे? बोले तुम तो निश्चिंत होकर कथा सुनो, हमको न्योता दिया था ना भक्तमाल की कथा सुनने का, तो हम भक्तमाल की कथा श्रवण के लिए आए हैं, हमारी चिंता मत करो। वो हाथी के सहित श्री रघुनाथ जी घर में समा गए। अब ये स्वप्न उन्होंने किसी के सामने प्रकाशित नहीं किया, क्योंकि समय नहीं था, सवेरे से भक्तमाल का पाठ शुरू हो गया। अब महाराज जी जब कथा कहने बैठे, महाराज जी, तो महाराज जी अब क्या करें, उस समय कोई ये साधन थे भी तो हम गांव में कहाँ उपलब्ध होने वाले थे ये साधन रिकॉर्डिंग करने वाले, नहीं तो कोई रिकॉर्डिंग होती तो वो महाराज जी की वाणी भी सुनने को मिल जाती। महाराज जी ने नेत्र बंद करके कहा, केशवराम जी हम बैठे थे वहाँ, हमारे सामने की बात है। महाराज जी ने कहा, मेरे जीवन का सब सर्वोपरि सौभाग्य है कि आज भक्तमाल के श्रोता श्री बांके बिहारी लाल जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री राधा रमन लाल जी और ओरछा राम राजा सरकार पूरे परिकर सहित यहाँ सामने बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा, इसका मतलब है कि वो हम लोगों को अनुभव में नहीं आए, लेकिन पूज्य श्री गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ अनुभव कर लिया। और जब कथा हो गई तो पिताजी ने रोते हुए महाराज जी को स्वप्न सुनाया, तो महाराज जी कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा करके भाव विह्वल हो गए। बस मानो महाराज जी ने कह दिया कि हाँ वो आ गए और मैंने भी उसका अनुभव कर लिया। ये तो घटना मान लो 1995 के पहले की, तो कितने साल पुरानी, 50 साल भी नहीं हुए, कितना साल हुआ है? हाँ 30-32 साल हुआ। 30-32 साल पुरानी घटना है कि ठाकुर जी एक ब्राह्मण के न्योते पर ठाकुर जी कथा सुनने पधारे। इसलिए संदेह की बिल्कुल बात नहीं है, आप हृदय से श्रद्धा और विश्वास कीजिए, भक्तमाल के श्रोता ठाकुर जी हैं। अरे यही प्रत्यक्ष चमत्कार देख लो, हमने तो इनको नहीं कहा था कि गोपीनाथ जी को यहाँ विराजमान करना। हाँ मन में इस बात का क्षोभ जरूर था कि हमारा मनोरथ तो वहाँ का था, चलो वहाँ व्यवस्था नहीं बन पाई तो यहीं सही, पर यहाँ भी ठाकुर जी आकर विराज गए। आहा, तो मान लो उन्होंने अपना अनुग्रह कर दिया। अब एक और चरित्र है, 2 चरित्र हो गए, 3 चरित्र हमने बताए थे। एक